जब धर्म के रक्षक स्वयं धर्म के मार्ग को भूल जाते हैं, जब अपने ही प्रियजन शत्रु बनकर सामने खड़े हों, जब युद्ध के मैदान में शरीर से अधिक मन कांपता हो, तब जन्म लेती है वो वाणी जो हर युग में आत्मा को दिशा देती है। यही है भगवद गीता का आरंभ, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, बताओ, जब मेरे पुत्रों और पांडवों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र होकर खड़े हुए, तब उन्होंने क्या किया? संजय बोले, हे महाराज, उस समय दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, आचार्य, देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आपके ही शिष्य दृष्टिद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। वो गर्व से कहता है, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं, साथ ही युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी। वो कहता है, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, शैब्य सब पराक्रमी और युद्ध के धुरंधर हैं। फिर वह अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है, और मेरी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरी श्रवा जैसे वीर हैं जो युद्ध में अजेय हैं। हमारी सेना की शक्ति भीष्म के नेतृत्व में अपार है और पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में सीमित है। फिर वो आदेश देता है, सब लोग अपने अपने स्थान पर दृढ़ रहें और पितामह भीष्म की रक्षा करें। तभी पितामह भीष्म ने सिंहनाद किया, उनका शंख गूंजा और फिर नगाड़े, भेरी, तुरही और ढोल, पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। युद्ध शुरू होने वाला था। उधर पांडवों की ओर से भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। उनकी ध्वनि ने आकाश पृथ्वी को कंपा दिया। कौरवों के हृदय डर से कांप उठे। तभी अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोकिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन है जिनसे मुझे इस धर्म युद्ध में लड़ना है। श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य महायोद्धाओं के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, देखो ये हैं तुम्हारे कौरव संबंधी। अर्जुन ने देखा, अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र और मित्र सब अपने अपने अस्त्रों के साथ युद्ध भूमि में खड़े हैं। वो कांप उठा, उसका गला सूख गया, शरीर थरथराने लगा, गांडीव हाथ से छूट गया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मन भ्रमित हो रहा है। मुझे इस युद्ध में कोई शुभता नहीं दिख रही। राज्य, सुख, विजय, इन सब से क्या होगा जब जिनके लिए ये चाहिए वे ही मेरे सामने खड़े हैं। हे माधव, भले ही तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, मैं अपने गुरुओं, पितामहों, बंधुओं और मित्रों की हत्या नहीं कर सकता। उनकी मृत्यु से केवल पाप ही मिलेगा, सुख नहीं। धर्म का नाश होगा, कुल का नाश होगा, अधर्म बढ़ेगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी। स्त्रियों में पतन होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और हमारे पितर स्वर्ग से गिर जाएंगे। हे कृष्ण, हम पाप में डूब रहे हैं, अपने ही कुल का नाश करने जा रहे हैं। मुझे तो यही अच्छा लगेगा कि ये लोग मुझे निहत्था देखकर मार डालें, पर मैं अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाऊंगा। संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर अपना धनुष और बाण नीचे रख देता है और रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। यही वो क्षण था जब मानवता का सबसे बड़ा द्वंद्व जन्मा, कर्तव्य और भावना के बीच की खींचातानी। और इसी विषाद से जन्म ली उस दिव्यवाणी ने, जो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के रूप में गूंजेगी। युद्ध रुका था, समय थम गया था, पर आत्मा की यात्रा अब शुरू होने वाली थी। अगले अध्याय में हम सांख्य योग अध्याय 2 को जानेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली अध्याय आप तक आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में।